ये हमारे गुरुओं ने नाम रखा था नामधारी कॉलोनी को। ये नामधारी उन्होंने गुरुओं ने कहा था ये सारे इकट्ठे रहना यहीं पे। पीछे से जो पाकिस्तान से जो लोग आए थे तो कुछ एक कम्युनिटी है जो रामगढ़िया कम्युनिटी है, वो सारे नामधारी को धर्म को फॉलो करते थे, तो इसलिए यहाँ पे उन्होंने फिर अलॉटमेंट हुई तो फिर सारे यहाँ पे इकट्ठे हो गए और उनकी धर्मशाला भी यहाँ पे बनी हुई है नामधारी कॉलोनी की, गुरुद्वारे की। आपके हिसाब से आपने काफी अनुभव लिया होगा। हाँ जी, हाँ कौन सी गवर्नमेंट में सबसे अच्छा काम हुआ है? सब एक जैसे ही हैं, बस जब मतलब होता है पीछे पीछे घूमते हैं, जी जी कर देने, तो जब मतलब निकल जाता कोई मतलब ही नहीं जनता से। काम जो है वो चल रहा है, लेकिन कितनी गति से वो देख पाएंगे। ये गड्ढे कर रहे हैं, ठीक है, और सपोज इनके साथ अगर पाइपलाइन है तो जैसे खोदते हैं ब्रेकेज तो हो गई, ब्रेकेज होगी तो जो लेटरिन का पानी है, टॉयलेट का पानी है, वो भी मिक्स होकर गंदा पानी आता है और वो जो टंकी के अंदर वो सारा पानी गंदा हो जाता है, फिर वो सारी प्रॉब्लम होती है, साफ कराना पड़ता है, फिर ये वो एक्चुअली लेडीज़ को बहुत प्रॉब्लम होती है। नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। इस वक्त मौजूद हैं हम लोग रमेश नगर की नामधारी कॉलोनी में। सबसे पहले आपको हम बताएंगे कि इस कॉलोनी का नाम नामधारी क्यों रखा गया है, क्योंकि इसके पीछे भी एक अलग ही हिस्ट्री है। और साथ में अब जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एमसीडी के चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में जगह जगह पर काम जो है वो शुरू हो चुका है। लेकिन एक प्रश्न ये बनता है कि आखिर सरकार को जो ये वादे होते हैं वो इलेक्शन के टाइम पर ही क्यों याद आते हैं, ये एक बड़ा मुद्दा है। तो चलिए कॉलोनी के जो स्थानीय लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं। इस कॉलोनी का नाम नामधर कॉलोनी है, तो इसके पीछे क्या कारण है? ये हमारे गुरुओं ने नाम रखा था नामधारी कॉलोनी अच्छा, नामधारी ही क्यों रखा गया, वैसे कोई कारण? को। ये नामधारी उन्होंने गुरुओं ने कहा था ये सारे इकट्ठे रहना यहीं पे। हाँ जी, नामधारी जितने भी हैं सब इकट्ठे रहना किसी का। पीछे से जो पाकिस्तान से जो लोग आए थे तो कुछ एक कम्युनिटी है जो रामगढ़िया कम्युनिटी है, वो सारे नामधारी को धर्म को फॉलो करते थे, तो इसलिए यहाँ पे उन्होंने फिर अलॉटमेंट हुई तो फिर सारे यहाँ पे इकट्ठे हो गए और उनकी धर्मशाला भी यहाँ पे बनी हुई है नामधारी कॉलोनी की, गुरुद्वारे की। अच्छा, वैसे आपने जैसे कि बताया था पहले कि कॉलोनी में पहले आप लोग की कम्युनिटी के लोग ज़्यादा रहते थे। हाँ जी, लेकिन अब नहीं, अब तो चेंज हो गया, अब तो सारे मिक्स लोग रह रहे हैं। अब तो कुछ लोग जैसे भाइयों में फ्लोर बिक गए, प्रॉपर्टी बना ली, तो अब लोग कोई मतलब जैसे यूपी से, बिहार से और अलग अलग कम्युनिटीज के लोग यहाँ पे आके बाय करके रह रहे हैं, सारे दे आर फाइन। ये है पूरी मतलब गली है, ये देख रहे हैं जगह जगह पे मतलब गड्ढे किए हुए हैं। अब जो लाइन है वो डलना चालू हो चुकी है। यही रहती है? हाँ जी। अच्छा, ये किस चीज़ का काम चल रहा है? ये पाइपलाइन डल रही है ना, ये गैस की सिलेंडर की। सिलेंडर की। हाँ जी। अच्छा, तो ये मतलब आपको ऐसा नहीं लग रहा कि जब इलेक्शन आता है तभी ये लोग ये सब काम करना चाहते ऐसा ही लगता है हमको, तो लगता ही ऐसा मतलब के लिए ही निकालते हैं ये काम। हैं? अभी घर के आगे खोद दिया है इन्होंने। हाँ। क्या लगता है ये जब इसको मिट्टी को पट कर देंगे इसके ऊपर, रोड कब तक बन जाएगी इसकी? कोई इनका भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। उधर 3 महीने हो गए हैं, उखेड़ के परली तरफ हमारे रखा हुआ है, कोई भरोसा नहीं है इनका। हाँ जी, ऐसे ही खड्डे करे हुए हैं, ना सीमेंट भर रहे हैं ना कुछ भर रहे हैं। आपके हिसाब से आपने काफी अनुभव लिया होगा। हाँ जी, हाँ कौन सी गवर्नमेंट में सबसे अच्छा काम हुआ है? सब एक जैसे ही हैं, बस जब मतलब होता है तो पीछे पीछे घूमते हैं, जी जी कर देने, तो जब मतलब निकल जाता कोई मतलब ही नहीं जनता से। जब ते हाथ जोड़ेंगे, हार डालेंगे गले में हमारे। अच्छा। हाँ जी, हमारे गले में हार डालते हैं, हाथ जोड़ेंगे, माता जी अम्मा जी तो पैरी पड़ेंगे, सब कुछ करते हैं मतलब के लिए। जीतने के बाद आते हैं? कोई भी नहीं आता, उसी दिन आते हैं जिस दिन जीतता है कोई, उसी दिन आएंगे बस। उसके बाद तो शक्ल ही नहीं दिखती, उसके बाद क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा कोई मतलब नहीं उनको। क्या कहेंगे ऐसे ऐसे जो विधायक होते क्या हैं? कहना है ऐसे, क्या कह सकते हैं। परेशान है, आम जनता परेशान है। अब देख लो 3 महीने हो गए हैं, उधर खेड़ के रखा हुआ है, कोई बना ही नहीं रहा, उधर कह के थक गए हैं। अब दरवाजे आगे चिकड़ हुआ पर खोद के रखे हैं, अब इधर भी खोद गए हैं, कोई भरोसा नहीं कब करते हैं कब नहीं। ये खोदा हुआ है आपने, ये कब तक सही हो जाएगा? ये मैम कम से कम आपको 10 दिन लगेंगे। इसको देखिए बता दे रहे प्रोसेस इसका। ये गड्ढे खोदेंगे, लाइन पड़ेंगे, उसके बाद से मिट्टी जो है हम गाड़ी बुलवाए, उधर से उठी मिट्टी, उठवाने के बाद से जब ये दब जाता है फिर उसको हम लोग ढाल देते हैं, सीमेंट और मोरन लगाकर उसको फिर लेवल करके ढाल देते हैं। जैसे उस गली में है सीवन में उसको किए हैं, ढाल दिए, उसको लेवल में कर दिए हैं, तो इतनी टाइम लगेगी। जब तक कोई प्रोसेस पूरा नहीं होगा तो कैसे करेंगे? अच्छा, वैसे बेसिकली मुद्दा ये था हमारा कि जैसे एमसीडी के चुनाव अब आने वाले हैं, तो अब आपके यहाँ पर कॉलोनी में काम शुरू हो चुके हैं। आपको ऐसा नहीं लगता
सबसे पहले तो ये कि आपकी कॉलोनी में कितने लोग हैं आपने बताया? फैमिलीज मैंने बताया ना कि जैसे 175 मकान के आसपास हैं, 4-4 फ्लोर बन गए हैं। अच्छा, तो वोट्स भी अगर देखें तो ज़्यादातर यहाँ से पड़े होंगे। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो उस हिसाब से क्या लगता है, काम ठीक से हो रहा है? काम तो ठीक हो रहा है, बट इनको बहुत डिले कर दिया इन्होंने। पहले स्टार्ट करा था कुछ, हमारी कॉलोनी की एसोसिएशन में कुछ मैटर हो गया था, इश्यूज हो गए थे कि ये पहले ये बोल रहे, सुनने में जो आ रहा था कि ये पाइपलाइन सिर्फ फ्रंट साइड से निकालेंगे, जैसे मेन रोड के ऊपर। ऐसा है ना कि मतलब जैसे 100 गज के हैं ये प्लॉट सारे, तो कईयों ने हाफ सेल कर दिए, 50 गज का सेल कर दिया, 50 गज का बैक साइड से। जो बैक साइड से जो है उनके लिए इश्यूज आ रही थी, अब उनके लिए गैस पाइप जो लाइन है वो ये कर रहे हैं काम। अच्छा, ऐसा नहीं लगता आपको कि जैसे इलेक्शन जब नज़दीक आते हैं तो ही सरकारें क्यों जागती हैं, उनकी क्या रणनीति होती है, क्या लगता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली क्या है कि आसपास जो भी हमारा रमेश नगर हो गया, ठीक है, कीर्तनगर हो गया, वहाँ पर तो ये लाइन डल गई है। अब ये कोई ये नहीं है कि इलेक्शन के कारण ये कर रहे हैं, बाकी ये उनका विजन है, ये करना है। डिले हुआ ही है, वो तो पता है। हाँ, बट ये है कि इनको पहले ये ख़त्म कर देना चाहिए था। अब जैसे पीछे अभी आप वाली पार्टी ने इन्होंने काम करवाया था सीसी का, ये सारे करवाए थे, सारी गलियां साफ हो गई थी। अब इसके बाद अब ये खुदाई करने आ गए हैं, मतलब जहां से चले थे फिर वहीं पे खड़े हो गए हैं, फिर गंद डलना शुरू हो गया है। तो ऐसा है ना, पता क्या है कि छोटे बच्चे भी हैं ना, जैसे खड्डे कर जाते हैं, खड्डे होने के बाद फिर अब उनकी बैक साइड से एंट्री है और साथ में ही गड्ढा हुआ है, साथ में मिट्टी है, तो उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। बाकी ये काम तो कर रहे हैं, जैसे 1 महीना हो गया इनको ये काम करते हुए, साथ साथ काम कर रहे हैं, खड्डे कर रहे हैं और साथ में जो भी कर रहे हैं साथ साथ क्लियर करते जा रहे हैं। तो ये मतलब प्रभाव नहीं पड़ता इस चीज़ का कि मतलब कभी पाइपलाइन डाल रहे हैं, कभी सीवर डल रहा है, डिस्टर्ब हो जाता है बहुत। बहुत फर्क पड़ता है। जगह जगह खड्डे कर देंगे तो चलेंगे निकलेंगे सब गंदी डलेगा, और इससे खर्चा तो डबल उन लोगों का भी आता ही होगा। हाँ जी, हाँ वो जी, तो गवर्नमेंट बिल्कुल। का भी खर्चा डबल हो गया ना। पहले सीसी का काम करवाया, उसके बाद फिर तो दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट मिला, उसने खुदाई शुरू कर दी। वो जो पैसा लगा गवर्नमेंट का ही पैसा खराब हो रहा है ना, तो गवर्नमेंट कौन है? हमें, हमारा ही पैसा जा रहा अब है, देखना सारा सड़क बेकार हो बनने रहा है। में कितने टाइम लगाएंगे। ये खड्डे करके जब पाइपलाइन पड़ भी जाएगी तो 2 साल क्या ज़्यादा भी लग सकते हैं। देखो कितना टाइम लगता है बनाने में। क्या कहना चाहेंगे आप मतलब गवर्नमेंट से कि उनको कैसी रणनीति अपनानी चाहिए? नहीं, हमें तो यही लगता है कि अभी इसको सारा सिस्टमेटिकली काम करना चाहिए। अगर मान लो सीसी का काम हो रहा था तो इसको ये वाला काम पहले करके उसके बाद सीसी का काम करते, कि ये हमारा पैसा जो वेस्ट ना हो। क्योंकि अब सीसी का काम हुआ, उसके बाद फिर तोड़ने आ गए। अब सारी गली में देखो बुरा हाल है, ना खड़े होने की जगह मिट्टी हो गई है। चाहिए उनको एक कम्युनिटी बनानी चाहिए और साथ में जो भी काम करना है सिस्टमेटिकली करे। ये नहीं कि जैसे नई सड़क बना दी है, ठीक है, उसके बाद फिर वो तोड़ देते हैं, फिर वो दूसरा काम करते हैं। ताकि एक मीटिंग करें कि हमने इस तरह से करना है, आपने जो भी करना है, उसके बाद सारा सही कर दे। अच्छा, आपके एरिया में ये स्ट्रीट लाइट्स और कैमरा वगैरह हैं? हाँ जी, हाँ जी, CCTV कैमरास भी हैं और स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई हैं। अभी उन्होंने लाइट्स और लगानी है, अभी वो कह रहे थे कि वो लाइट्स अभी आई नहीं है, तो आएंगी। बाकी स्ट्रीट लाइट्स हमारी लगी हुई है, CCTV कैमरास लगे हुए हैं। पानी की कैसे व्यवस्था है? मीठा पानी आता है? पानी मीठा पानी आता है, बट शाम को कई बार गंदा पानी भी आता है। पानी की थोड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर। पानी की प्रॉब्लम है, बट है कि मॉर्निंग में सुबह तो जब प्रेशर होता है तब तो आ जाता है मोटर चलाने के बाद, दिन में नहीं आता पानी। दिल्ली से जुड़ी ऐसे ही कुछ खबरें देखने के लिए देखते रहिए झलको दिल्ली, और साथ में आपको ये वीडियो कैसी लगी वो हमें कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद, जय दिल्ली।